क्या आपने कभी रुककर इस बारे में सोचा है? अपने आसपास देखिए, इस प्लैनेट पर हर किसी को दिन में वही 24 घंटे मिलते हैं। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, 1 मिनट भी कम नहीं। फिर भी कुछ लोग अपने समय से जादू करते हुए दिखते हैं। वे बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, वे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स बनते हैं, वे किताबें लिखते हैं जो लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। दूसरी तरफ हम में से कई लोग स्टक महसूस करते हैं। हम पूरे दिन बिजी रहते हैं, एक टास्क से दूसरे टास्क पर भागते रहते हैं, लेकिन आखिर में हमें लगता है कि हमने कुछ भी मीनिंगफुल अचीव नहीं किया है। क्या फर्क है? फर्क उनके पास मौजूद समय में नहीं है, फर्क इस बात में है कि वे उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। यह एक सिंपल फिर भी पावरफुल सीक्रेट है। तो यह सीक्रेट क्या है? यह ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह हर समय बिजी रहने के बारे में नहीं है। बहुत से लोग बिजी होने को प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज कर देते हैं। वे एक ही चीज नहीं है। आप 18 घंटे बिजी रह सकते हैं और फिर भी कहीं नहीं पहुंच सकते। सीक्रेट इस बात को समझने में है कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है। इसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सोचिए। धूप वाले दिन आप इसे एक कागज के ऊपर रख सकते हैं। सूरज की रोशनी फैल जाती है और कुछ नहीं करती, लेकिन जब आप उसी सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक ही पॉइंट पर फोकस करते हैं तो क्या होता है? कागज में आग लग जाती है। यही फोकस की पावर है। सक्सेसफुल लोग सब कुछ करने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी सारी एनर्जी एक चीज पर फोकस करते हैं। यह आइडिया बहुत सिंपल लग सकता है। क्या एक चीज वास्तव में इतना बड़ा फर्क ला सकती है? हाँ, बिल्कुल हाँ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें ज्यादा करने के लिए कहती है। आपका फोन नोटिफिकेशंस के साथ बजता है, आपका ईमेल इनबॉक्स भरा हुआ है, आपकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी है। हमें सिखाया जाता है कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें सब कुछ करना होगा, हमें सब कुछ परफेक्टली जगल करना होगा। लेकिन यह एक झूठ है, एक बड़ा झूठ। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स का रास्ता ज्यादा चीजें करने के बारे में नहीं है, यह कम करने के बारे में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम को इनक्रेडिबल फोकस के साथ करने के बारे में है। ये अपनी वन थिंग को खोजने के बारे में है। इस यात्रा में साथ मिलकर हम इस पावरफुल आइडिया का पता लगाएंगे। हम उन झूठों को अनकवर करेंगे जो आपको पीछे खींच रहे हैं। हम प्रोडक्टिविटी के बारे में सच्चाई जानेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी वन थिंग को कैसे खोजें और उस पर कैसे एक्शन लें, ताकि आप ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर सकें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल सिंपल गाइड है। ये क्लटर को साफ करने और उस पर फोकस करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखता है। क्या आप फोकस के उस एक पॉइंट को खोजने और अपनी जिंदगी को सक्सेस और हैप्पीनेस के साथ आग लगाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये वन थिंग क्या है? ये वह सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है जिसे आप अभी ले सकते हैं, जिससे बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या अनावश्यक भी हो जाएगा। यह आपकी अल्टीमेट प्रायोरिटी है। इसके बारे में सोचिए। किसी भी सिचुएशन में सब कुछ बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमेशा एक टास्क, एक एक्शन, एक डिसीजन होता है जो बाकी सभी से ज्यादा मायने रखता है। यही आपकी वन थिंग है। जब आप इसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसे अपना पूरा ध्यान देते हैं तो यह एक चेन रिएक्शन बनाता है। यह एक लंबी लाइन में पहला डोमिनो धकेलने जैसा है। जैसे ही पहला गिरता है वह अगले को गिराता है और अगले को और अगले को। यही पावर आपके पास है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका गोल हेल्थियर बनना है। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप जिम मेंबरशिप खरीद सकते हैं, नए वर्कआउट क्लोथ्स ले सकते हैं, अलग अलग डाइट्स पर रिसर्च कर सकते हैं, एक हेल्थ मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, वगैरह। आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन वन थिंग क्या है? वह कौन सा एक्शन है जिससे बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा? शायद यह हर सुबह 20 मिनट की वॉक पर जाना है। यदि आप वह एक काम कंसिस्टेंटली करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। आप बेहतर खाने लगेंगे क्योंकि आप अपनी वॉक की मेहनत को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आप बेहतर सो सकते हैं। वह एक सिंपल हैबिट एक पॉजिटिव साइकिल शुरू करता है। ये प्रिंसिपल आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर लागू होता है।
अपने करियर में हर ईमेल का जवाब देने और हर मीटिंग में शामिल होने की कोशिश करने के बजाय वह वन थिंग क्या है जो आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाएगी। शायद वह उस एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट को पूरा करना है। यदि आप उस पर फोकस करते हैं तो बाकी छोटे टास्क्स या तो इररिलेवेंट हो जाएंगे या अपने आप सही जगह पर आ जाएंगे। अपने रिलेशनशिप्स में हर किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय वह वन थिंग क्या है जो आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। शायद यह हर दिन अपने पार्टनर या बच्चे के साथ क्वालिटी अनइंटरप्टेड टाइम के 15 मिनट बिताना है। अपनी वन थिंग को खोजना एक सुपर पावर पाने जैसा है। यह आपको क्लैरिटी देता है। शोर और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में यह आपको एक क्लियर डायरेक्शन देता है। यह आपको बिल्कुल बताता है कि क्या करना है। आप उन चीजों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं जो मायने नहीं रखती। आप ओवरवेल्म्ड और स्ट्रेस्ड महसूस करना बंद कर देते हैं। आप असली विजिबल प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। यह आपकी जिंदगी को सिंपल बनाता है और आपके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करता है। यह हमेशा के लिए एक चीज करने के बारे में नहीं है। यह अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज करने के बारे में है। एक बार जब वह हो जाए तो आप फिर से सवाल पूछते हैं, अब मेरी वन थिंग क्या है? यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के लिए एक सिंपल सिस्टम है। इससे पहले कि हम वन थिंग की पावर का उपयोग कर सकें, हमें पहले यह समझना होगा कि हमें क्या रोकता है। कुछ कॉमन लाइज या मिथ्स हैं जो हमें सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के बारे में मानने के लिए सिखाए गए हैं। ये झूठ कोहरे की तरह है। वे हमारी विजन को धुंधला कर देते हैं और हमें आगे का क्लियर रास्ता देखने से रोकते हैं। वे हमें बिजी महसूस कराते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। पहला झूठ ये है कि सब कुछ बराबर मायने रखता है। ये बिल्कुल सच नहीं है। यदि आपके पास 10 टास्क्स की लिस्ट है तो उनमें से 1 या 2 टास्क्स आपको अपने अधिकांश रिजल्ट्स देंगे। सक्सेसफुल लोग यह जानते हैं। वे हर टास्क को एक जैसा नहीं मानते। वे वाइटल फ्यू को ढूंढते हैं और ट्रिवियल मैनी को इग्नोर करते हैं। दूसरा झूठ मल्टीटास्किंग है। हमें बताया जाता है कि मल्टीटास्किंग एक स्किल है, कि आप एक साथ जितनी ज्यादा चीजें कर सकते हैं उतने ही ज्यादा एफिशिएंट हैं। ये प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े मिथ्स में से एक है। जब आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो आप वास्तव में टास्क्स के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं, और हर बार जब आप स्विच करते हैं तो आप समय और फोकस खो देते हैं। ये एक ही समय में 2 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। आप एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। कंप्लीट फोकस के साथ एक काम करना हमेशा तेज होता है और उच्च गुणवत्ता वाला काम पैदा करता है। जगलर मत बनो, लेजर बनो। तीसरा झूठ यह है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की जरूरत है। ये अजीब लगता है ना? लेकिन इसके बारे में सोचिए। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सुपर डिसिप्लिन्ड होते हैं। सच्चाई यह है कि वे नहीं होते। उन्हें इतनी ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय वे अपने पास मौजूद डिसिप्लिन का उपयोग पावरफुल हैबिट्स बनाने के लिए करते हैं। एक नई हैबिट शुरू करने के लिए डिसिप्लिन लगती है, लेकिन एक बार जब यह हैबिट बन जाती है तो इसे बनाए रखने के लिए बहुत कम एनर्जी लगती है। वे डिसिप्लिन का उपयोग सिलेक्टिवली उन चीजों के लिए करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जब तक कि वे चीजें ऑटोमेटिक न हो जाएं। यह सही हैबिट बनाने के बारे में है, न कि एक डिसिप्लिन्ड रोबोट बनने के बारे में। चौथा झूठ ये है कि विल पावर हमेशा ऑन कॉल होती है। हम मानते हैं कि हम जब चाहें खुद को चीजें करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन विल पावर आपके फोन की बैटरी की तरह है। ये सुबह पूरी भरी होती है और हर डिसीजन के साथ पूरे दिन ड्रेन होती रहती है। यही कारण है कि काम के लंबे दिन के बाद शाम को जंक फूड से बचना इतना मुश्किल होता है। सक्सेसफुल लोग यह समझते हैं। वे अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपनी वन थिंग, सुबह करते हैं जब उनकी विल पावर बैटरी पूरी तरह से चार्ज्ड होती है। वे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को दिन के अंत के लिए नहीं छोड़ते। पांचवा झूठ एक बैलेंस्ड लाइफ की तलाश है। वर्क लाइफ बैलेंस एक टर्म है जो हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचिए। जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने पर फोकस कर रहे होते हैं तो आपको कुछ समय के लिए अनबैलेंस्ड रहना पड़ता है। आपको उस एक चीज को ज्यादा समय और एनर्जी देनी पड़ती है।
जादू एक्सट्रीम्स में होता है, बीच में नहीं। कि ये नहीं है कि हर दिन परफेक्ट बैलेंस अचीव किया जाए, बल्कि काउंटर बैलेंस किया जाए। यदि आप एक पीरियड के लिए काम पर इंटेंसली फोकस करते हैं, तो आपको अपने परिवार या अपनी हेल्थ पर इंटेंसली फोकस करके काउंटर बैलेंस करने की जरूरत होती है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, न कि एक स्टैटिक स्टेट। आखिर में छठा झूठ ये है कि बड़ा बुरा है। हम अक्सर बड़े गोल्स से डरते हैं। हम सोचते हैं कि वे बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत ओवरवेलमिंग हैं, तो हम सेफ खेलते हैं और छोटा सोचते हैं। लेकिन छोटा सोचना आपको अपनी असली पोटेंशियल से पीछे खींचता है। एक बड़ा इंस्पायरिंग गोल आपको एनर्जी देता है। ये आपको सुबह उठने की इच्छा कराता है। सीक्रेट ये है कि बड़े गोल्स उसी तरह अचीव किए जाते हैं जैसे छोटे गोल्स, एक समय में एक कदम उठाकर। एकमात्र फर्क ये है कि एक बड़ा गोल आपको बढ़ाने और अलग सोचने के लिए प्रेरित करता है। बड़े सपने देखने से मत डरो। एक बड़ा जीवन एक समय में एक वन थिंग से जिया जाता है। अब जब हमने झूठों को साफ कर दिया है, तो चलिए सच्चाई के बारे में बात करते हैं। सच्चाई सिंपल है और यह एक सवाल के रूप में आती है। यह फोकसिंग क्वेश्चन है। यह वह कंपस है जो आपको किसी भी सिचुएशन में आपकी वन थिंग तक पहुंचाएगा। सवाल यह है, वह वन थिंग क्या है जिसे मैं कर सकता हूं, ताकि उसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या अनावश्यक हो जाएगा। यह वह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप कभी भी खुद से पूछ सकते हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, प्रायोरिटाइज करने पर और आपके आज को आपके कल से जोड़ने पर। यह एक सिंपल सवाल है जो एक समान सिंपल जवाब की ओर ले जाता है, और वह जवाब आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए इस सवाल को ब्रेक डाउन करते हैं। वह वन थिंग क्या है? यह हिस्सा आपको फोकस करने पर मजबूर करता है। यह चीजों की लिस्ट नहीं पूछता। यह मांग करता है कि आप केवल एक चुने। यही असली पावर निहित है। यह आपको एक डिसीजन लेने और सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। यह इस बारे में है कि आप क्या करेंगे। यह पहले डोमिनो को चुनने के बारे में है जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पैदा करेगा। यह सिंगल चॉइस, एंडलेस ऑप्शंस और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अद्भुत क्लैरिटी लाता है। अगला हिस्सा है मैं कर सकता हूं। यह हिस्सा एक्शन के बारे में है। यह कोई थियोरेटिकल सवाल नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि किसी और को क्या करना चाहिए। यह इस बारे में है कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं। यह फोकस को आपकी अपनी पावर और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वापस लाता है। यह प्रैक्टिकल है। यह एक सॉल्यूशन का सपना देखने के बारे में नहीं है। यह एक कॉन्क्रीट स्टेप की पहचान करने के बारे में है जिसे आप ले सकते हैं। यह सिंपल फ्रेज एक बड़े गोल को एक टैंजिबल, अचीवेबल एक्शन में बदल देता है। यह आपकी ग्रैंड विजन को इमीडिएट प्रेजेंट से जोड़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। और आखिरी हिस्सा, ताकि उसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या अनावश्यक हो जाएगा। यह आपकी वन थिंग के लिए अल्टीमेट टेस्ट है। यह आपके एक्शन को उसके कॉन्सिक्वेंस से जोड़ता है। यह आपको लेवरेज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप उस एक स्पेशल एक्शन की तलाश कर रहे हैं जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। यह वह एक्शन है जो न केवल एक समस्या को बल्कि एक साथ कई समस्याओं को हल करता है। जब आपको एक ऐसा जवाब मिलता है जो सवाल के इस हिस्से को सेटिस्फाई करता है, तो आप जानते हैं कि आपको अपना पहला सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनो मिल गया है जिसे धकेलना है। इस तरह आप बिजी होना बंद करते हैं और वास्तव में प्रोडक्टिव होना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी इंटरनेट पर डोमिनो रैली देखी है? यह अद्भुत है ना? एक छोटा सिंगल डोमिनो धकेला जाता है और यह एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो हजारों अन्य डोमिनोज को गिरा देता है, जिससे इनक्रेडिबल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये सक्सेस के लिए परफेक्ट मेटाफर है। ये डोमिनो इफेक्ट है। इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि एक सिंगल डोमिनो अपने से लगभग 50% बड़े दूसरे डोमिनो को गिरा सकता है। इसका मतलब है कि एक छोटा 2 इंच का डोमिनो एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो अंततः एक इमारत जितनी ऊंची डोमिनो को गिरा सकता है। ये सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है, ये एक रियलिटी है। आपकी जिंदगी और आपके गोल्स भी इसी तरह काम करते हैं। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही पहला डोमिनो ढूंढना है।
और उसे एक पुश देना है। आपकी वन थिंग वह पहला डोमिनो है। यह शुरू में छोटा और इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन इसमें ऐसी मोमेंटम शुरू करने की पावर है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि आपका बड़ा गोल एक किताब लिखना है तो यह विचार ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन आपका पहला डोमिनो क्या है? शायद यह आज बस 100 शब्द लिखना है, बस इतना ही। यह छोटा है, यह अचीवेबल है, लेकिन अगर आप इसे आज करते हैं और फिर कल फिर से करते हैं तो आप मोमेंटम बनाते हैं। ये मोमेंटम ही की है। सक्सेस कोई सिंगल इवेंट नहीं है, ये सीक्वेंशियली बनता है, एक समय में एक चीज। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वह यह है कि वे सभी डोमिनोज को एक साथ गिराने की कोशिश करते हैं। वे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंततः कुछ भी नहीं करते, या वे आखिरी डोमिनो, बड़ा गोल देखते हैं और डर जाते हैं। वे बीच के छोटे स्टेप्स को नहीं देखते। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हमेशा सीक्वेंशियल होता है। आप सही काम करते हैं, फिर अगला सही काम करते हैं और फिर अगला। समय के साथ ये छोटे कनेक्टेड एक्शंस मिलकर कुछ ट्रूली रिमार्केबल बनाते हैं। तो आप इसे कैसे अप्लाई करते हैं? अपनी प्रायोरिटीज को लाइन अप करें, अपने अल्टीमेट गोल, अपने आखिरी डोमिनो को आइडेंटिफाई करें, फिर फोकसिंग क्वेश्चन का उपयोग करके यह पता लगाएं कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है। वह कौन सा एक्शन है जो चेन रिएक्शन शुरू करेगा। 100वें स्टेप के बारे में चिंता न करें, बस पहले स्टेप पर फोकस करें, उसे अपनी पूरी एनर्जी दें, उसे धकेल दें, फिर अगला स्टेप क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस पर भरोसा करें। एक सिंगल छोटा करेक्ट एक्शन आपकी जिंदगी में सक्सेस की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर सकता है। यही डोमिनो इफेक्ट का जादू है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत होती है। यह फाउंडेशन 3 सिंपल पिलर्स पर बनी है: पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी। ये तीनों एक पावरफुल तरीके से जुड़े हुए हैं। आपका पर्पस आपको बताता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपकी प्रायोरिटी आपको बताती है कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। और आपकी प्रोडक्टिविटी वह एक्शन है जो आप इसे करने के लिए लेते हैं। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तो आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हैं। यह सब आपके क्यों को जानने से शुरू होता है। आपका पर्पस आपका बड़ा कारण है। यह आपकी यात्रा के लिए फ्यूल है। पर्पस आपकी डायरेक्शन है। यह इस सवाल का जवाब है, मैं जो करता हूँ वह क्यों करता हूँ। पर्पस के बिना जीवन एक रडर के बिना जहाज जैसा है जो लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहता है। आपका पर्पस दुनिया बदलने जैसा कोई ग्रैंड चीज होना जरूरी नहीं है। यह बहुत पर्सनल हो सकता है। यह आपके परिवार के लिए सर्वोत्तम संभव जीवन प्रदान करना हो सकता है। यह फाइनेंशियली फ्री होना हो सकता है ताकि आपके पैशंस के लिए आपके पास ज्यादा समय हो। यह आपको पसंद आने वाले स्किल में महारत हासिल करना हो सकता है। एक क्लियर पर्पस आपको लॉन्ग टर्म विजन और डेली मोटिवेशन देता है। यह वह है जो आपको सुबह एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बिस्तर से उठाता है। यह आपका नॉर्थ स्टार है। एक बार जब आपके पास अपना पर्पस हो जाता है तो अगला स्टेप अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। आपका पर्पस आपको जनरल डायरेक्शन देता है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपको स्पेसिफिक एक्शन देती है। यही फोकसिंग क्वेश्चन फिर से काम आता है। अपने पर्पस के आधार पर आप खुद से पूछते हैं, वह वन थिंग क्या है जिसे मैं अभी अपने पर्पस की ओर बढ़ने के लिए कर सकता हूँ। इस सवाल का जवाब आपकी टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। ये प्रायोरिटीज की लिस्ट नहीं है, ये एक सिंगल प्रायोरिटी है। ये क्लैरिटी ही है जो सक्सेसफुल को अनसक्सेसफुल से अलग करती है। वे जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और वे उस पर लगातार फोकस करते हैं। आपके पर्पस को आपके गाइड के रूप में और आपकी प्रायोरिटी को आपके टारगेट के रूप में। अंतिम पिलर प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी बस अपनी प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करने का कार्य है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी वन थिंग पूरी हो जाए। इसका मतलब है कि आपको अपने समय के साथ बहुत इंटेंशनल होना होगा। आपको अपने कैलेंडर में अपनी वन थिंग के लिए विशेष रूप से समय ब्लॉक करना होगा और फिर उस समय को ऐसे प्रोटेक्ट करना होगा जैसे कि यह आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, क्योंकि यह है पर्पस आपको क्यों देता है, प्रायोरिटी आपको क्या देती है और प्रोडक्टिविटी कैसे है।
साथ मिलकर वे एक सीधी रेखा बनाते हैं जहां आप हैं और जहां आप होना चाहते हैं। एक बड़ा पर्पस होना इंस्पायरिंग होता है, लेकिन यह बहुत दूर भी महसूस हो सकता है। आप भविष्य के लिए अपने बड़े सपने को आज अभी जो करने की जरूरत है उससे कैसे जोड़ते हैं? इसका जवाब एक सिंपल प्रोसेस है जिसे गोल सेटिंग टू द नाउ कहा जाता है। यह आपके बड़े लक्ष्य से पीछे की ओर काम करने का एक तरीका है ताकि आप अपनी तत्काल वन थिंग को ढूंढ सकें। यह मेथड बड़े लक्ष्यों को छोटे और छोटे टुकड़ों में तोड़कर हासिल करने योग्य महसूस कराता है, जब तक कि आप यह नहीं जान लेते कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है। यह आपके समडे गोल को आपके टुडे एक्शन से जोड़ता है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अपने समडे गोल से शुरू करें। यह आपका बिग पिक्चर विजन है जो आपके पर्पस पर आधारित है। उदाहरण के लिए, आपका समडे गोल हो सकता है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं। अब पीछे की ओर काम करते हुए खुद से फोकसिंग क्वेश्चन पूछें, मेरे समडे गोल के आधार पर अगले 5 सालों में इसे हासिल करने के लिए मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं? जवाब हो सकता है एक्स राशि का नेट वर्थ होना। यह आपका 5 ईयर गोल बन जाता है। आपने अपने दूर के सपने को एक ज्यादा कॉन्क्रीट टारगेट से जोड़ दिया है। अब प्रोसेस को दोहराइए। अपने 5 ईयर गोल के आधार पर इस साल आप कौन सी एक चीज कर सकते हैं ताकि आप ट्रैक पर रहें? जवाब हो सकता है एक स्पेसिफिक राशि का पैसा बचाना या इन्वेस्ट करना। यह आपका 1 ईयर गोल है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? बड़ा डरावना गोल ज्यादा मैनेजेबल होता जा रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने 1 ईयर गोल के आधार पर इस महीने आप कौन सी एक चीज कर सकते हैं? शायद यह है एक मंथली बजट बनाना और यह पहचानना कि मैं कहां पैसा बचा सकता हूं। यह आपका मंथली गोल है। हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। जारी रखें। अपने मंथली गोल के आधार पर इस हफ्ते आप कौन सी एक चीज कर सकते हैं? शायद यह है 7 दिनों के लिए अपने सभी एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अपने वीकली गोल के आधार पर मैं आज कौन सी एक चीज कर सकता हूं? अभी जवाब इतना सिंपल हो सकता है, अपने फोन पर एक बजटिंग ऐप डाउनलोड करना। बस इतना ही। यही आपकी वन थिंग है अभी के लिए। आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के अपने बड़े सपने को एक सिंपल 2 मिनट के एक्शन से जोड़ दिया है। इस तरह आप बड़ी चीजें करते हैं, एक समय में एक छोटा कनेक्टेड स्टेप। एक बार जब आपने अपनी वन थिंग को पहचान लिया और उसे करने के लिए समय निकाल लिया, तो आपका काम उस समय को अपनी हर चीज से बचाना है। लेकिन यह आसान नहीं है। चोर आसपास छिपे हुए हैं जो आपका समय और फोकस चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोडक्टिविटी के 4 चोर हैं। पहला और सबसे कॉमन चोर ना कहने में असमर्थता है। हम मददगार बनना चाहते हैं, हम लोगों को निराश नहीं करना चाहते, तो हम उन रिक्वेस्ट को हाँ कह देते हैं जो हमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम से भटका देती हैं। हर बार जब आप किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज को हाँ कहते हैं, तो आप अपनी वन थिंग को ना कह रहे होते हैं। आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखना होगा। अपनी प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा चोर केओस का डर है। जब आप एक चीज पर इंटेंसली फोकस करते हैं, तो बाकी चीजें स्वाभाविक रूप से गड़बड़ हो जाएंगी। आपका ईमेल इनबॉक्स भर सकता है, आपकी डेस्क परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकती, अन्य छोटे टास्क कुछ समय के लिए अधूरे रह सकते हैं। यह हमें एंग्शियस महसूस करा सकता है। हमें मेस को साफ करने और सब कुछ व्यवस्थित करने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन यह एक ट्रैप है। थोड़ा केओस एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस के लिए एक आवश्यक कीमत है। आपको कुछ चीजों के गड़बड़ होने से ठीक रहना होगा, जबकि आप उस पर काम कर रहे हैं जो वास्तव में मायने रखता है। आप बाद में हमेशा साफ कर सकते हैं। एक मेसी डेस्क के डर को अपना फोकस चुराने न दें। तीसरा चोर खराब स्वास्थ्य की आदतें हैं। आपका शरीर और मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तो आपके पास अपनी वन थिंग करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। जंक फूड खाना, पर्याप्त नींद न लेना और अपने शरीर को हिलाना नहीं एक कार को बिना फ्यूल और फ्लैट टायर्स के चलाने की कोशिश करने जैसा है। ये बस काम नहीं करता। अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी बनाना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यह हाई परफॉर्मेंस के लिए आवश्यक है। हेल्थी ब्रेकफास्ट,
एक छोटी वॉक और अच्छी रात की नींद जैसी सिंपल आदतें आपकी एनर्जी और फोकस को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती हैं। खराब स्वास्थ्य को अपनी पोटेंशियल को लूटने न दें। चौथा और अंतिम चोर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके गोल्स का सपोर्ट नहीं करता। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनके साथ आप घूमते हैं और वह फिजिकल स्पेस जहां आप काम करते हैं। यदि आप नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं तो मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल होगा। यदि आपका वर्क स्पेस आपके फोन या टेलीविजन जैसे डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आपका फोकस लगातार टूटता रहेगा। आपको अपने एनवायरनमेंट पर कंट्रोल करना होगा। अपनी वन थिंग करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें। अपनी नोटिफिकेशंस बंद करें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपके गोल्स का सपोर्ट करते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपकी मदद करना चाहिए, न कि आपको पीछे खींचना चाहिए। तो हम यहां हैं, हमारी यात्रा के अंत में, लेकिन आपकी शुरुआत में हमने उन झूठों के बारे में बात की है जो हमें पीछे खींचते हैं और वह सिंपल सच्चाई जो हमें आजाद करती है। हमने फोकसिंग क्वेश्चन का उपयोग करके अपनी वन थिंग को खोजना सीखा है और डोमिनो इफेक्ट के साथ मोमेंटम कैसे बनाया जाए। हम जानते हैं कि महान रिजल्ट्स का जीवन पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी पर बना है। ये सिर्फ सक्सेस का एक थ्योरी नहीं है, ये एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए एक रेसिपी है। एक ऐसा जीवन जहां आप कंट्रोल में हैं, उपलब्धियों और खुशी से भरा जीवन। जीवन एक सवाल है, हम इसे कैसे जीते हैं, यही हमारा जवाब है। लक्ष्य सिर्फ सक्सेसफुल होना नहीं है, लक्ष्य पछतावे के बिना जीवन जीना है। अपने जीवन के अंत में खुद की कल्पना करें, पीछे मुड़कर देखें। सबसे ज्यादा क्या मायने रखेगा? यह आपके जवाब दिए गए ईमेल्स की संख्या या आपके शामिल हुए मीटिंग्स की संख्या नहीं होगी। यह वह इंपैक्ट होगा जो आपने डाला, वे रिश्ते जिन्हें आपने पाला, वह ग्रोथ जो आपने अनुभव की, वह खुशी जो आपने महसूस की। अपनी वन थिंग पर फोकस करना यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि आप अपना कीमती समय उस पर खर्च कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है। इस तरह आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जिस पर आपको गर्व होगा। अपनी वन थिंग को जीने की यात्रा के लिए साहस की जरूरत होती है। ना कहने के लिए साहस चाहिए, अनइम्पॉर्टेंट को इग्नोर करने और एसेंशियल पर फोकस करने के लिए साहस चाहिए, बड़े सपने देखने और उस पहले छोटे कदम को उठाने के लिए साहस चाहिए। लेकिन यह साहस आपके अंदर है, आपको बस फैसला करना है। फैसला करें कि आप अपने जीवन से सिर्फ बिजी रहने से ज्यादा चाहते हैं। फैसला करें कि आप पर्पस के साथ जीना चाहते हैं। फैसला करें कि आप सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज को अपना बेस्ट देंगे। रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा वर्थ इट होगा। तो आपकी वन थिंग क्या है? वह कौन सी एक चीज है जिसे आप आज से शुरू करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं? परफेक्ट मोमेंट का इंतजार न करें, परफेक्ट मोमेंट अब है। सवाल पूछें, अपना जवाब ढूंढें और फिर एक्शन लें। वह पहला डोमिनो धकेलें, अपनी सक्सेस की चेन रिएक्शन शुरू करें। आपका जीवन कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, यह यही है। इसे पूरी तरह से जिएं, इसे फोकस के साथ जिएं, इसे पैशन के साथ जिएं। अपनी वन थिंग ढूंढें और सीमाओं के बिना और पछतावे के बिना जीवन जिएं। आसान है, इट्स इजी।